अच्छा देखिए, चैनल पाकिस्तानी सारे ब्लॉक किए गए इंडिया में, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लान के तहत, पूरे प्लान के तहत ये जो पूरी रात न्यूज टेलीकास्ट की गई है, ये चैनल ब्लॉक करने का जो लिंक है और ये जो पूरी रात न्यूज चले, ये इसमें जुड़ा हुआ है। ये लिंक इससे ही जुड़ता है, क्योंकि बंद करने का मकसद ये था कि उनके चैनल सारे ब्लॉक करो। जब हम अपने यहाँ से न्यूज टेलीकास्ट करेंगे, हिंदुस्तानी अवाम जो देखेंगे, हम उनको दूसरा रुख दिखाएंगे पाकिस्तान का। हमने भले किया कुछ नहीं हो, लेकिन हमें बताना है कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो। आपको याद होगा 15 तारीख को मोहन मलिक साहब ने एक लाइव किया था, पिछली 15 तारीख को। इसमें उन्होंने कहा था कि अगले महीने की 15 यानी कि इस महीने की 15 तारीख को बच्चे उनको मिल जाएंगे और टीमें बन चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, बस अभी बच्चे आए हैं। तो वो 15 तारीख गुजर चुकी है, लेकिन उसमें जो है डेट पता चली है वो अक्टूबर की 4 तारीख पड़ी है। उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई है, ना बच्चे है और ना ही कोई और पेशरफ हो सकी है। और जो लोग कहते थे कि कोर्ट से सब कुछ हो जाएगा, तो कोर्ट से ये कुछ हो रहा है कि तारीख पर तारीख पड़ रही है, तारीख पे तारीख भी बढ़ रही है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लिफाफा तैयार हो चुका है और डिपोजिशन का जो काम है वो जारी हो रहा है, और अंदर खाने जो है काम जारी है। तो अंदर खाने, कौन सा अंदर खाना है, उस अंदर खाने के बारे में हमें आज तक डिटेल्स नहीं मौसूल हुई है। यहाँ तक के मोमिन मलिक सर ने सिर्फ डेट बताया है कोर्ट का, लेकिन आज तक वो कोर्ट में ना ही कोई कार्रवाई होते हमें नजर आया है, ना ही सीमा हैदर हमें कोर्ट जाते दिखी है पेशी पे एक भी बार। लेकिन अब भी डेट बाय डेट यही चल रहा है कि मोमिन मलिक सर जो है काम कर रहे हैं और अंदर खाने जो है लिफाफे जो है वो तैयार हो चुके हैं। लेकिन वो कौन से ऐसे लिफाफे हैं जो तैयार हो चुके हैं, वो कौन से ऐसे लिफाफे हैं जो अभी सामने आने वाले हैं, ऐसा कौन सा काम है जो हो रहा है, हमें नहीं पता कि काम क्या है, वो लिफाफे में पैक क्या क्या गया है। कि मोमिन मलिक सर जो काम कर रहे हैं, वो ना ही मोमिन मलिक सर आकर कोई अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इंडियन जो यूट्यूबर्स है वो आके बता रहे हैं कि अंदर खाने काम हो रहा है। जहां तक हमने देखा है, मोमिन मलिक सर ने इस केस में सिर्फ डेट ही दिया है कि कोर्ट का ये डेट है, कोर्ट का ये डेट है, लेकिन उस डेट पर ना ही सीमा हैदर पेशी पे गई है, ना ही इस केस में कोर्ट में कोई भी कार्रवाई हुई है। सिर्फ हमें लाइव में ये डेट सुनने को मिला है, कार्रवाई हो रही है, केस चल रहा है, डेट मिल रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। सूरत ये ना कि अक्सर कहा जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला जो है बड़ा होता है। तो यहाँ पर कोर्ट में पेश होना था, पुलिस पेश करती, या फिर मोहम्मद मलिक साहब ने उसको अपील्स के लिए अदालत में केसेस दायर किए, तो एक डेट पे भी वो नहीं आ सकी। तो इसका मतलब ये है कि उसको जो बचा रहे हैं वो बड़े ताकतवर हैं और वो कभी भी अदालत या किसी कानून के आगे उनकी नहीं चलती। तो इसलिए वो खामोशी से बैठे हुए हैं और बड़े मजे कर रहे हैं। देखिए, बात यह है शाहिद भाई कि खामोशी से बैठे रहने का क्या मतलब है। ये हाई प्रोफाइल केस है, अदालत में बकौल इंडियन यूट्यूबर्स के ये जो केस है अदालत में नहीं, अब गवर्नमेंट के खाते में चला गया है। तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है इस केस पे, क्या कार्रवाई ऐसा हो रहा है? सिर्फ अंदर खाने लिफाफे पैक हो रहे हैं, और वो ऐसे कौन से लिफाफे हैं, मुझे उस लिफाफे का मकसद समझ नहीं आ रहा। वो कौन से ऐसे लिफाफे हैं जो अंदर खाने पैक हो रहे हैं और गवर्नमेंट के खाते में ये केस जा चुका है। जब गवर्नमेंट के खाते में ये केस जा चुका है, तो मोमिन मलिक सर क्या कर रहे हैं? मोहम्मद मलिक साहब देखिए वकील हैं, उन्होंने कुछ करना नहीं है। आज भी ये जो बात हमने स्टार्ट की उसका मकसद भी ये कि उसमें मोहम्मद मलिक साहब को तनकीद मनाने का मकसद नहीं है कि उनको हम तनकीद का निशाना बना रहे, बल्कि एक जो वहाँ अंधेर नगरी चौपट राज है और कोई कानून नहीं चलता, किसी की नहीं चलती, हम वो बता रहे हैं दुनिया को कि वहाँ किसी की कक नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ चलती है माफियाज की। और वो माफिया जो सीमा को सपोर्ट कर रहा है, वो माफिया जो इस इलीगल काम को सपोर्ट कर रहा है डे वन से, उनकी चलती है, बाकी कानून की नहीं चलती। मोहम्मद मलिक साहब तो कानून की बात कर रहे थे। कुछ लोग हैं वो हम पे उंगलियां उठाते हैं कि हम मोमिन मलिक सर पे उंगलियां उठा रहे हैं। क्या भाई आपने आज तक मोमिन मलिक सर पे उंगलियां उठाई, या हमने? जो हमें कहा जाता है कि कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो हमारे केस को खराब कर रहे हैं, और खासकर गुलाम हैदर ने अपने केस को खराब किया है और मोमिन मलिक सर पे उंगलियां उठाते हैं। मोमिन मलिक सर पे हम उंगलियां नहीं उठाते, हम मोमिन मलिक सर के काम को बहुत सराहते हैं और उन्होंने अपना 100% देने की कोशिश की है। लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। अपनी कोताही को, अपनी ही गलती को छुपाते हुए ये लोग हम पे ब्लेम डालते हैं कि हम मोमिन मलिक सर पे उंगलियां उठाते हैं, जबकि हमारा ये मकसद नहीं होता। हमें अच्छे से पता है मोमिन मलिक सर ने जो काम किया है, शायद ग्राउंड पे रह के कोई काम नहीं कर सकता था जो मोमिन मलिक सर ने किया। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मोमिन मलिक सर गुलाम हैदर केस में हार गए। मैं ये कहूंगी कि मोमिन मलिक सर अभी भी हार पे हैं, वो जीत पे नहीं है। मतलब इतनी ज्यादा एफर्ट करने के बाद, 2 साल मुसलसल लड़ने के बाद रिजल्ट उन्होंने क्या हमें दिया है? ऐसा पाकिस्तानी होने के नाते मेरा एक सवाल है, क्या हमें दिया? उस देश में कानून चलता नहीं है, उस देश में अखलाकियात चलती नहीं है, उस देश में जो एक मेरिट पर जो मामला होगा वो चलता नहीं है। आपको याद होगा जावेद अख्तर बड़े राइटर हैं, फिल्में लिखते हैं, गाने लिखते हैं, शायर हैं, बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान भी आते रहते हैं।
आज उन बड़े तेजी से उनका क्लिप वायरल हो रहा है पाकिस्तान में। उनका क्लिप पता क्या है? कि मैं जब लिखता हूँ, कोई बात करता हूँ, तो मुझे इंडियन जो है जिहादी बोलते हैं, और पाकिस्तानी जो मुझे मैसेज करते हैं वो मुझे काफिर बोलते हैं। और मुझे अगर कोई ये कहे जी कि तुम जन्नत में जाओगे, या मेरे पास अगर कोई ऑप्शन होगा कि तुम जन्नत में जाओ या फिर पाकिस्तान जाओ, तो मैं दोज़ख में जाओ या पाकिस्तान जाओ, तो मैं दोज़ख जाना पसंद करूंगा, पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करूंगा। हालांकि वो जब पाकिस्तान आते हैं उनको क्या इज्जत मिलती है। अब इस तरह की, चूंकि वो मुस्लिम है, उनकी न जाने क्या मजबूरी है कि वो दोज़ख क्या है, जन्नत क्या है, उस बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि उनको दोज़ख जाना कबूल होगा, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो नहीं पाकिस्तान जब देखिए, ये सब दुनिया ये मिट जाएगी, तो पाकिस्तान तो मैं कह रही हूँ एज अ मुस्लिम उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान में किस तरह रह रहे हैं वो हमें अच्छे से पता है। उनकी मजबूरी होती है इस तरह की बातें करना, इस तरह के कमेंट्स पास करना। अगर वो इस तरह के कमेंट पास नहीं करेंगे तो उनका जीना हराम कर देते हैं वहीं के रहने वाले लोग। पाकिस्तानी नहीं करते, पाकिस्तान नहीं करता कुछ भी, लेकिन जो पाकिस्तान वो इंडियन है, जो मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम की बात कर रही हूँ, उनके लिए ये इस तरह की बातें करना, कमेंट पास करना उनकी मजबूरी है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनको वहां रहने नहीं दिया जाएगा। और इन जैसे लोगों को पता है ये मौका मिलता है तो वो थोड़ा टीआरपी के शौकीन भी होते हैं, उनको टीआरपी भी चाहिए होती है। वो यहाँ पे धर्म नहीं देखते, वो यहाँ पे ये नहीं देखते कि वो किस मुल्क का से ताल्लुक रखते हैं, बस उनको टीआरपी भी चाहिए होती है, नाम भी चाहिए होता है। तो कुछ लोग मुसलमान तो नाम के हैं, लेकिन वो टीआरपी के चक्कर में भी इस तरह के काम करते हैं। और मैंने देखा है कि जो इंडियन मुस्लिम है, जहां तक कि उनकी ये मजबूरी है, उनकी मजबूरी, अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनको वहां रहने नहीं दिया जाएगा। उनकी जिंदगी जो हराम करते हैं ये लोग। सोशल मीडिया पे हर एक कदम में एक वीडियो आप लोग को मिलेगी कि किस तरह मुसलमान को ये लोग फोन करते हैं, किस तरह माइक में भी घुसेड़कर सवालात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान के लिए आप क्या बोलेंगे, पाकिस्तान इंडिया में जंग हो रहा है, पाकिस्तान के लिए आप मुर्दाबाद बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। जो इनकार करते हैं उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है भाई, अगर जो पाकिस्तान के लिए नहीं बोलता है या इनकार कर रहा है तो उसको वहां से, मतलब जो पुलिस होते हैं ना, तो छोटे छोटे एमएलए वगैरह वो लोग कार्रवाई करते हैं, पुलिस आकर उठाकर ले जाती है। ये इसने पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं बोला, ये पाकिस्तान का दहशतगर्द है, ये भेजा हुआ वो है, मतलब उठाओ, इस पे जांच होगी, इस पे केस होगा। जैसे कि आप लोगों ने कभी न्यूज सुना होगा, आपने भी सुना होगा, एक इंडियन यूट्यूबर थे जो पाकिस्तान ट्रेवल करती थी, वो ब्लॉग्स बनाया करती थी, अभी उसको भी उठा लिया गया, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसको भी उठा लिया गया कि वो पाकिस्तानी एजेंसी में काम करती थी, यानी यहाँ की वो है, जासूस है। इनकी दिमागी तवाज़ुन जो है बिल्कुल बिगड़ चुका है। इनको ये नहीं पता कि ये लोग बौखला गए हैं जंग, जब से इन्होंने हारा है। हारने के बाद ये अपना काबू जो है वो खो बैठे हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह बात करनी चाहिए, किस पे कार्रवाई करनी चाहिए, किस पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये लोग अपने ही कंट्री के रहने वाले लोगों पे जुल्म ढा रहे हैं, वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे अब हिंदू हो। जैसे कि ये एक केस आता है सामने, एक ब्लॉगर है, उसको भी उठा लिया गया, ये कहेगा कि ये पाकिस्तान की जासूस है। मतलब कुछ भी करना है। आपको याद होगा 2023 में इनकी वाइफ ने, जावेद अख्तर की वाइफ ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आरएसएस है उसमें और तालिबान में कोई फर्क नहीं है। उसके बाद इनकी जिंदगी इतनी अजाब कर दी थी कि इनका खुद का कहना था कि इनको किसी भी पहुंच इलाके में किराए पे मकान तक नहीं मिलता, और आरएसएस वालों ने इनकी जिंदगी अजाब कर दी थी। तो वहाँ आरएसएस जो है बड़ी दहशतगर्द जमात है, और जो तवील अरसे तक अफगानिस्तान को या तालिबान को खतरा समझते थे, आज पाकिस्तान दुश्मनी में तालिबान के साथ अटैच होकर उनको अरबों डॉलर उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये है दोगलापन हिंदू का। बस पाकिस्तान की दुश्मनी में ये सारी चीजें हो रही हैं। अब जिस तरह ये इंडिया कर रहा है, अब क्या बोले, इनको शान आ नहीं रही है। पाकिस्तान, बताओ, हम पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, मतलब क्या हमने खुशी में किया? पाकिस्तान ने खुशी में हमला किया, जवाबी कार्रवाई की, जवाब तो बनता था। आपने बिना सोचे समझे हमला किया, ठीक है, उसका जवाब तो बनता था। हमने दिफा में अपना काम किया था, जो ड्रोन आए थे, जो चीजें गिरी थी, उस पर हमने कार्रवाई की थी, लेकिन जवाब नहीं दिया था। जवाब जब हमने दिया तो इनके 14 तबक रोशन होकर ये कहने लगे कि पाकिस्तान घबराकर सीज फायर का ऐलान करता है, जबकि बहुत अच्छे से पता है कि सीज फायर का ऐलान कहाँ से किया गया। आज भी ये लोग इतनी बड़ी खुशफहमी में मुब्तला है कि पाकिस्तान डर गए, पाकिस्तान डर गया। असल में इनका गोदी मीडिया ही इनको राहत आता है। इनको अगर हकायक दिखाने वाले चैनल हो ना, तो समझ में आए कि हाँ सच क्या है, झूठ क्या है। गोदी मीडिया ये लोग देख देखकर जो पागल हो चुके हैं। गोदी मीडिया ने तो पूरी रात जंग किया था, कराची को तबाह बर्बाद कर दिया था। अगर पूरी रात ये लोग न्यूज देखते हैं तो शायद सुबह तक तो पूरा पाकिस्तान जो है ये पता कर चुके होते हैं। और इंडिया वाले यही न्यूज देख के खुश इतने होते हैं, इतने खुश होते हैं। ये लोग समझते हैं कि बस पाकिस्तान तो डरा हुआ है, पाकिस्तान तो सहमा हुआ, पाकिस्तानी तो है, कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी आदमी जो है
वो कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ हिंदुस्तान में जो इनके योगी हैं, योगी बाबा, बस वही सब कुछ कर सकते हैं। और वही इनके, वो कहते हैं करता धरता, और जो इनके जो पूजा करते हैं ये लोग, क्या कहते हैं, देवी देवताओं की जगह ये लोग बिठा लेते हैं। तो बस सही है। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वकास भाई, कैसे मिजाज है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी वकास भाई। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। जी, तो वो अच्छा, शबनम सिस्टर की वो एक बात मैं सुनी थी, आपने सवाल किया था अभी-अभी जी। कि वो भाई जो हिंदुस्तान में मुस्लिम रहते हैं, हम्म। तो शायद भाई आप दूर क्यों जाते हैं? आप ये कर्नल सूफिया जो भी मार्केट में लेकर आए मोदी साहब, जो इनके मेरे ख्याल से मत कुछ भी नहीं उखाड़ सके, तो ये महिलाओं को लेकर आए। जी, तो कर्नल सूफिया को देख लें आप, एक मिसाल है, वो इतने बड़े उसमें वो कॉन्फ्रेंस करती हैं जो भी, तो वो क्या कहती हैं कि वो कायदे आजम ने कहा था कि पूरी जिंदगी जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम है ना, पूरी जिंदगी उनकी सिर्फ इसी में गुजर जाएगी कि भाई यकीन दहानी कराते हुए कि हम भारत से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो आप कर्नल सूफिया को ही देख लें कि मैं मुस्लिम हूँ, पाकिस्तानी नहीं, मैं हिंदुस्तान की मुस्लिम हूँ, आतंकवादी नहीं। मतलब वो यकीन दहानी कराने में इनकी पूरी जिंदगी लग जाएगी, जब तक जितने भी मुस्लिम भारत के अंदर है ना शायद भाई, आप देख लें। और इनको शायद भाई जबरदस्ती बेचारों को कहना पड़ता है, रक्षा चला के जा रहे होंगे, उनको मुस्लिम को अचानक से पकड़ेंगे। पाकिस्तानी जितने चैनल ब्लॉक किए गए हैं, क्यों किए गए? वो जो ब्लॉक करने की वजह एक यही थी ना कि ना उनके पास सच पहुंच सके उनकी आवाम तक, ना ही हकाइक वो जान सके कि वो आखिर क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो क्या करने वाला है, आखिर आखिर जो नेगेटिव फेस है वो कैसे दिखाएंगे, पॉजिटिव तो वो ब्लॉगर ने दिखाया, तो उसके साथ क्या किया गया देखें। सोशल मीडिया ब्लॉक करने का मकसद भी यही था। अब जो ये ज्योति मल्होत्रा आई थिंक के नाम है, ये जो ब्लॉगर है माशाल्लाह अच्छे व्यूज भी इसके हैं, ये अच्छे काम भी कर रही है, और पाकिस्तान का जो फेस इसने दिखाया है, तो एक तरह से इसने सच रखा हुआ है। अब सोशल मीडिया पे सारे हकाइक मौजूद है उसके चैनल पे। अब इंडियंस भी जुड़ेंगे वहां पे, इंडियन भी जुड़ेंगे। उसने एक मुकाम बनाया, उसने पाकिस्तान का एक नाम बना दिया अपने चैनल के थ्रू। तो अब उसको बदनाम करने के लिए कि वो पाकिस्तान के वो है, जासूस है, उसके चैनल को, उसके जो नाम को और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वहां पे उसने पॉजिटिविटी फैलाई पाकिस्तान के लिए दिखाया, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इसलिए अब इस लेडी को बदनाम करने के लिए, इसके चैनल को खराब करने के लिए ये एक कहानी की गई है। मतलब ये लोग इतने जहनी तौर पे गंदे हो चुके हैं, जहनी तौर पर मरीज हो चुके हैं कि ये लोग छोटे छोटे से काम को भी ना बड़ा समझ के करते हैं। जैसे कि हालांकि ये एक यूट्यूबर है, कोई जासूस हो सकती है। यूट्यूबर्स तो और भी बहुत से ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल पे जाते हैं, वहाँ की चीजें शेयर करते हैं, वहाँ का माहौल जो है वो अपने ब्लॉग में बताते हैं कि ऐसा है ऐसा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वहाँ का जासूस हो जाएगा। मतलब ये लोग और नफरत इंसान के इतने पागल हो चुके हैं कि अपने ही कंट्री को मुसलसल बदनाम करे चले जा रहे हैं, अपने ही लोगों को बदनाम कर रहे हैं। अब इनका टारगेट जो है अपने खुद के लोग है। पाकिस्तान पे तो इनका दाव नहीं चला, पाकिस्तानी लोगों पे तो इनकी चाल कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि हम वो कौम है, इनके बातों में आने वाले नहीं है। तो अब ये लोग अपने ही लोगों को टारगेट कर रहे हैं, किसकी दुश्मनी में? पाकिस्तान की दुश्मनी में। पाकिस्तान को बुरा भला बनाना है, दिखाना है, हर हाल में दिखाना है, चाहे उनके अपने ही लोग क्यों ना इसमें बदनाम हो जाए। तो ज्योति मल्होत्रा कौन है? हिंदुस्तानी है। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान को गिराना है, पाकिस्तान जो की जो जीत हुई है उसको हार में बदलना है, पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क करार देना है हर हाल में, हर हाल में, चाहे वो लोग हर दर्जा तक गिरा हुआ काम क्यों ना करे। तो ये क्या काम है? ये जो ज्योति मल्होत्रा है इसके साथ जो किया जा रहा है, क्या सही किया जा रहा है? अब मजे की बात देखिए, जो यूट्यूबर्स हैं इनके ही अपने बड़ी बड़े न्यूज चला रहे हैं चैनल पे कि ज्योति मल्होत्रा ऐसा, ज्योति मल्होत्रा वैसा, मते हैं जैसे लग रहा पता नहीं कौन सा पाकिस्तान का टेररिस्ट इन्होंने पकड़ लिया। अच्छा शबनम सिस्टर, जी सॉरी, ज्योति हाँ शबनम सिस्टर, जी आप ये देखें, अभी उस पे कुछ साबित नहीं हुआ है। जैसे कि जी वहां का जो मीडिया है दुनिया का घटिया तरीन गंदा मीडिया है, ठीक है। आप ये देखें, इतना उसने रिसेंटली जो भी झूठ फैलाया फैलाया, पाकिस्तान पे कब्जा हो गया, आसिम मुनीर गिरफ्तार हुआ, बड़ी खबर है, बड़ी खबर है, आसिम मुनीर को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इनकी सरकार की तरफ से उस गंदी मीडिया से ये तक नहीं बोला गया भाई तुमने इतना झूठ फैलाया, पूरी दुनिया हमारा नाम बदनाम कराया, किसी एक चैनल से ना पूछ गए जुइए। और प्लस अब ज्योति जो मल्होत्रा है शाहिद भाई, आप कैसे ये पूछती? देखिए, वो तो चैनल ही उन्हीं का है, वो कैसे पूछती? उन्हीं के कहने पे तो ये न्यूज टेलीकास्ट किया गया था, ऐसे थोड़ी चला है। अरे ये जो सारी शबनम फेक सिस्टर, की राज शबनम सिस्टर, ये कहने का मतलब है चलाई अभी, कैसे करेंगे? शबनम सिस्टर, अभी तो जिल्लत हो रही है ना पूरी दुनिया के अंदर, खाली पाकिस्तान तो इतनी जिल्लत नहीं करी जितनी पूरी दुनिया की मीडिया, भारत की मीडिया की जिल्लत कर रहा है, जलील कर रहा है। अपने देखिए लोग बोल रहे हैं यार इतना गोदी मीडिया, इतना झूठ, पूरा इमेज खराब कर दिया पूरे भारत का इस मीडिया ने।
तो मैं तो कहता हूँ इनको शर्मिला सर, खाली भारत की मीडिया का इमेज खराब नहीं हुआ, जो भारत की सरकार है उसका भी इमेज खराब हुआ, क्योंकि उसने कोई एक्शन लिया ही नहीं इतने झूठ फैलाने पे। अच्छा देखिए, चैनल पाकिस्तानी सारे ब्लॉक किए गए इंडिया में, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लान के तहत, पूरे प्लान के तहत ये जो पूरी रात न्यूज टेलीकास्ट की गई है, ये चैनल ब्लॉक करने का जो लिंक है और ये जो पूरी रात न्यूज चले, ये इसमें जुड़ा हुआ है। ये लिंक इससे ही जुड़ता है, क्योंकि बंद करने का मकसद ये था कि उनके चैनल सारे ब्लॉक करो। जब हम अपने यहाँ से न्यूज टेलीकास्ट करेंगे, हिंदुस्तानी अवाम जो देखेंगे, हम उनको दूसरा रुख दिखाएंगे पाकिस्तान का। हमने भले किया कुछ नहीं हो, लेकिन हमें बताना है कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो चुका है, कराची भी उड़ चुका है, पाकिस्तानी लोग जो है वो डर कर सहम चुके हैं। मतलब पूरी रात उन्होंने जंग का माहौल दिखाया और पाकिस्तानी चैनल सारे ब्लॉक किए हिंदुस्तान में। तो मकसद ये भी था कि ये न्यूज चलाना थी, ये न्यूज उन्हें टेलीकास्ट करना था, जब सारे पाकिस्तानी न्यूज चैनल को ब्लॉक किया गया है इंडिया में।